मई 2025 में किसी को फेसबुक पर एक ऐसा ग्रुप मिला जिसमें 32,000 मेंबर्स थे और ग्रुप का नाम फैंटेसी सेड्रा था, जिसके अंदर हजारों लोग ईद की परवाह किए बिना अपने ब्लड रिलेटिव्स के लिए अपनी इच्छाओं को शेयर कर रहे थे। ये वो केस है जिसने इंडोनेशिया को शॉक कर दिया, लेकिन कभी इंटरनेशनल हेडलाइन में नहीं आया। ये एक ऐसा केस है जहां सभी एज की वुमेन और बच्चों का उन लोगों के थ्रू वायलेट किया गया जिन्हें उनकी रक्षा करनी चाहिए थी। ये इंडोनेशिया का एनेथ्रुम का केस है। 14 मई 2025 को एक ट्विटर पोस्ट जो देखने में एक रेगुलर सोफी एफिलिएट अकाउंट जैसा लग रहा था, उसने पूरे इंडोनेशिया में हलचल मचा दी। ज्यादातर लोगों को लगा कि ये क्लिकबेट है, लेकिन ऐसा नहीं था। लगभग उसी टाइम एक टिकटॉक अकाउंट ने उसकी कहानी को उठाया और अचानक हर कोई इसके बारे में बात करने लगा। ये डिस्कवरी सिंपल थी लेकिन डेविस्टेटिंग साबित हुई। 30,000 से अधिक मेंबर्स वाला एक पब्लिक फेसबुक ग्रुप पाया गया था, लेकिन इस ग्रुप को नेशनल न्यूज का दर्जा क्यों मिला? ये एनेथ्रुम फैंटेसी सेड्रा का इंडोनेशियन जवाब था। एक ऐसी जगह जहाँ लोग अपने फैमिली मेंबर्स, यहाँ तक कि 2 साल के छोटे बच्चों के बारे में भी अपनी सबसे डार्केस्ट सीक्रेट्स को शेयर करने के लिए इकट्ठा होते थे। शुरू से ही ये ग्रुप कभी भी नॉर्मल नहीं था। बच्चों को अश्लील तरीके से डिस्क्राइब करने वाला पोस्ट तो बस ऊपरी सतह थी। फादर अपने 3 साल के बच्चों के बड़े होने का इंतजार करने के बारे में लिख रहे थे ताकि वो उनका यौन शोषण कर सके। टीनेजर्स ने बताया कि कैसे उन्होंने सोते टाइम अपनी माँ को सेक्सुअली असॉल्ट किया। आदमियों ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी नौकरानी के अंडरवेयर चुराकर अपनी यौन इच्छा पूरी की, और वो तो बस एक पार्ट थी जिसे आप देख सकते थे। ये ग्रुप सिर्फ बातचीत करने की जगह नहीं थी, ये एक मार्केट प्लेस था। यहाँ चाइल्ड पोर्नोग्राफी अनयूजुअल नहीं थी, ये प्रोडक्ट्स थे। तो हम उन वीडियोस की बात कर रहे हैं जिसमें सोते हुए बच्चों के कपड़े उतार दिए गए, नेकेड चिल्ड्रंस की इमेजेस जिनमें उनके जेनिटल्स पर फोकस किया गया। कभी कभी फिक्शनल, कभी कभी हॉरिफाइंगली रियल स्टोरीज उन आदमियों थ्रू सुनाई जाती जो खुद को फादर, अंकल होने का क्लेम करते हुए अपनी बेटियों या भांजियों पर हुए असॉल्ट को डिस्क्राइब करते हैं, और चाइल्ड रेप का एक्चुअल वीडियोस। ये सब कुछ फेसबुक पर सेल के लिए था। कुछ सेलर्स टेलीग्राम लिंक का भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं जो बायर्स को एक्सक्लूसिव कंटेंट वाले प्राइवेट ग्रुप में ले जाता। इंडोनेशिया में ये एक कॉमन वर्क अराउंड है क्योंकि वहाँ ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म बैन है और इसकी कीमत 50,000 रुपया है, यानी 20 वीडियोस के लिए लगभग $3, 40 वीडियोस और इमेजेस के लिए 100,000 रुपया, यानी लगभग $7। इस ग्रुप में अब्यूज और ट्रॉमा का यही कीमत थी। जब इस ग्रुप की बात फैली तो इंडोनेशियन जनता में आक्रोश फैल गया। लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी। फैमिली मेंबर्स का अपने ही रिलेटिव्स का सेक्सुअल अब्यूज करना। पेरेंट्स को चिंता थी कि उनके बेटे या पति इसमें शामिल हो सकते हैं। यंगर पीपल विक्टिम के मेंटल हेल्थ और इस घटना का उन पर लॉन्ग टर्म के अफेक्शन को लेकर वरी थे। इतने सारे मेंबर्स के बेनकाब होने के बाद हर कोई ये जानना चाहता था कि पुलिस क्या करेगी। सबसे पहले उन्होंने मेटा से ग्रुप को बंद करने के लिए कहा। वायरल होने के 24 घंटे के भीतर ही ये ग्रुप गायब हो गया। इसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्यवाही करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर्स का पता लगा लिया। उन्होंने इस ऑपरेशन को चलाने के लिए जिम्मेदार 6 लोगों को गिरफ्तार किया। फर्स्ट अरेस्ट 17 मई को वेस्ट जावा में हुआ था। ग्रुप में डी के नाम का एक पर्सन था जो मेन एडमिन नहीं था, वो कंट्रीब्यूटर था, लेकिन सबसे अधिक योगदान देने वालों में से एक था। उसकी मोस्ट कंटेंट फ्री नहीं थे। उसने 20 वीडियोस के लिए 50,000 रुपया और 40 कंटेंट के लिए 100,000 रुपया चार्ज किए। उसका मकसद सीधा साधा लस्ट और ग्रीड था। वो बच्चों की तरफ अपनी डिजायर्स को पूरा करना चाहता था और साथ ही ऐसा करते हुए पैसा भी कमाना चाहता था। 2 दिन बाद पुलिस उस मेन एडमिनिस्ट्रेटर को गिरफ्तार कर लिए जिसने अगस्त 2024 में नंदा चिरसिया नाम से ग्रुप बनाया था। फाउंडर होने के नाते मोस्ट एविडेंस उसके फोन में मिले, 402 पिक्चर्स और पोर्नोग्राफी मटेरियल के 7 वीडियोस। डीके के जैसे एमआर का मोटिव पैसा नहीं था। वो अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, कुछ ऐसा जो उसे रेगुलर पोर्नोग्राफी साइट्स पर ना मिले, कुछ अधिक इलीगल, और वो इसे उन लोगों के साथ शेयर करना चाहता था जो उसके जैसा ही महसूस करते थे। उसी दिन 19 मई को इंडोनेशिया की डिफरेंट लोकेशन पर 3 और गिरफ्तारियां हुई। एमएस को सेंट्रल जावा में गिरफ्तार किया गया, जहां वो इंटरनेट पर उसके खिलाफ घोषित इनाम के कारण छिपने की कोशिश कर रहा था। वो मास ब्रो नाम को यूज करता था और रेगुलरली कंटेंट अपलोड करता था जिसमें उसके द्वारा किए गए सेक्सुअल असॉल्ट के कई वीडियोस भी शामिल थे। उसके ज्यादातर विक्टिम बच्चे थे, उनमें से कई उनकी अपनी बेटियां थी। एमएस उन मेन अपराधियों में से एक था जिसकी गिरफ्तारी की मांग जनता कर रही थी।
एमजे को साउथ सुमात्रा के बेंकुलू में गिरफ्तार किया गया। वो लुकस नाम से काम करता था और चाइल्ड रेप वीडियोस बनाकर और उन्हें स्टोर करके अपना योगदान देता था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चला कि एमजे कोई रैंडम अपराधी नहीं था। वो पहले से ही चाइल्ड अब्यूज के मामलों में उनकी वांटेड लिस्ट में था, जिसके 4 विक्टिम पिछले अपराधों से जुड़े हुए थे। उस दिन तीसरा अरेस्ट वेस्ट जावा में के का हुआ। के सीधे तौर पर फैंटेसी सेड्रा में शामिल नहीं थे, लेकिन वो ऐसे ही एक ग्रुप से जुड़े हुए थे जिसे सूका डुका कहा जाता था, विच मीन्स बीटर स्वीट। उस ग्रुप में के ने टेमेंट नाम के अकाउंट का यूज करके इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्च करता था, उसे डाउनलोड करता था और ग्रुप के मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता था। आखिरी अरेस्ट 20 मई को लपुंग में हुई। एक आदमी जिसका नाम एमे था, उसका काम था मेटा द्वारा किसी भी कंटेंट को हटाए जाने पर उसे डाउनलोड करके दोबारा पोस्ट करना। पुलिस को उसके फोन से कम 66 पिक्चर्स और 2 वीडियोस मिले जिनमें पोर्नोग्राफी मटेरियल थी। अब आप शायद विक्टिम्स के बारे में सोच रहे होंगे, इस ग्रुप की वजह से कितने बच्चों को सफर करना पड़ा। पुलिस के बयान के अकॉर्डिंग शेयर और बेची जा रही कंटेंट से लगभग 100 बच्चों की पहचान की गई। लेकिन यहाँ एक टेरिफाइंग रियलिटी है। 32,000 मेंबर्स मेन फेसबुक ग्रुप से जुड़े काउंटलेस प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप्स के साथ विक्टिम्स की एक्चुअल नंबर लाइकली बहुत अधिक है। हमें शायद कभी भी इसकी ट्रू स्केल का पता ना चल पाए। और फैंटेसी सेड्रा एकमात्र ग्रुप नहीं था। उसी महीने सूका डुका नाम का दूसरा ग्रुप भी इन्हीं रीजंस के कारण वायरल हो गया और इस ग्रुप का 41,000 फॉलोअर्स था, लेकिन उसे मीडिया का उतना अटेंशन नहीं मिला। इस ग्रुप से अरेस्ट किए गए लोगों में से एक एक्चुअली में माइनर था। वो एक 18 ईयर का स्टूडेंट था जिसे हर कोई एक अच्छा बच्चा मानते थे और जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो एक बिल्कुल अलग पिक्चर पेश हुई। वो एक एक्टिव मेंबर था जो न केवल अपने डिजायर्स के बारे में पोस्ट करता था बल्कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी बेचता था। 3 वीडियोस 50,000 रुपया। पुलिस ने जब उसके अकाउंट की सर्च की तो उन्हें पता चला कि वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले 144 अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स का मेंबर था। लेकिन उसे छोड़ दिया गया क्योंकि वो एक माइनर था और उसके एग्जाम्स आ रहे थे। और उसी महीने बाली में एक 44 इयर्स का टूर गाइड जो अपनी इंडस्ट्री में काफी जाना पहचाना था, उसे एक और चाइल्ड पोर्नोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन रिंग चलाने के आरोप में अरेस्ट किया गया। वो सिंटा सेड्रा नाम के ग्रुप का मेन एडमिन था। सेम कॉन्सेप्ट, सेम डिस्टर्बिंग कंटेंट, सेक्सुअल असॉल्ट के वीडियोस और इमेजेस फैमिली मेंबर्स के बीच शेयर की जा रही थी। एक ही महीने में 3 मेजर ग्रुप्स का पर्दाफाश होना गंभीर खतरे की घंटी बजाता है। लेकिन इसी दौरान सैकड़ों प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप्स का भी पता चला। उनमें से कई लोग अब्यूज और चाइल्ड से रिलेटेड अश्लील कंटेंट बेच रहे थे।